हमारा बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर, जिस दिन तुम केस उठाओगी उस दिन ये लड़का तुमको अच्छा से तुम्हारे मर्जी से रखेगा। आप कहते हैं ना कि जहाँ रखना चाहते हैं हम उसके साथ रहें। नहीं जहाँ नहीं ना कि भाई हमको मेरे मर्जी से रखो। कहते हैं ना कि मेरे जगह पे ना रखें, ये अपना जगह पे ही रखें, जहाँ जगह। तो ठीक है, आप उस पे साइन हमको दे दीजिए। एकदम बिल्कुल बॉन्ड पेपर, अगर जहाँ ये कहेगा वहाँ रहोगी। अगर इसके कोई फैमिली तुमको टॉर्चर करे या तुम्हारा एक रोमा भी हिल जाएगा ना, इसकी पूरे फैमिली को हम बर्बाद कर देंगे, पूरे जेल जाएगा। एकदम बिल्कुल साइन करेंगे। अभी अगर हमको कुछ हो जाएगा इनके साथ रहने, इनका जगह पे रहते हुए पूरा बॉन्ड बनेगा, उसका बॉन्ड तैयार होगा, समझी? बॉन्ड तैयार करके तुमको भी इजा किया जाएगा और तुम अपना केस भी नहीं उठाओ अभी, ठीक? यहाँ से कागज तैयार होगा, उसके बाद तुम जाओ जहाँ ये रख रहा है, और उसके बाद अभी तुमको केस नहीं उठाना है, तुम देख लो। लेकिन जब तुम अपने मर्जी से जियोगी कि हाँ यहाँ रहना है, यहाँ करना है, तो तुमको भाई केस उठाना होगा, तब ये लड़का तुमको रखेगा। दोनों में से जो फैसला पसंद है, ज़्यादा भाषण नहीं सुनते हैं, वो चीज़ एग्री करो। अभी यहाँ पे कागज तैयार होगी, वरना ये कचरा नहीं कि हाँ हम अपने मर्जी से, अगर रहना है लड़का की मर्जी से रहना है तो यहाँ पर बॉन्ड पेपर तैयार होगा। ना इसके कोई फैमिली वाला तुमको इंटरफेयर करेगा, ना मारपीट करेगा। और जैसा इसका कहना है, अभी 99% माँ ही घर बर्बाद कर देती है बेटी के। छोड़ना नहीं है कोई, अपना माँ को कैसे छोड़ देगा? 9 महीना कोख में लेकर जन्म लेती है माँ से, कोई माँ को क्यों छोड़ा? जब तुमको डेली माँ को छोड़ना भी नहीं है, डेली बुलाना भी नहीं, महीना में 2 बार आ गई, माँ मिली, हाँ बेटी कैसन है, चिंता फिक्र, खत्म कहानी। माँ को माँ ही रहने दो, समझी? वो चीज़ हो गया। यहाँ से कागज पत्र सब हम अपना बॉन्ड पेपर तैयार करवा देते हैं, इसका सिग्नेचर रहेगा, तुम्हारा रहेगा, हम करेंगे। सारी कागज तैयार होके जहाँ बोल रहा अच्छा से जाओ। अगर ये तुमको किसी तरह से कोई भी चीज़, ना तुमको कहीं जाने के लिए रोक टोक करेगा कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो, ये नहीं कर सकती, वो नहीं करती, सारी चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। और दूसरा बात, अगर तुम अपने मर्जी से जाओगी तो वो कागज तैयार होगा। दोनों में से फैसला करो कि करना क्या है। टाइम मेरे पास मैडम, आप कहना क्या आप अब क्या चाहते हैं? मैम की बात मैं बात सुनिए। मैडम का है ना कि अगर अपनी मर्जी से जाओगी तो अपना केस लेके जाओगी उठा के, तभी तुम्हारे साथ जाएगा। और अगर मेरी मर्जी से जाओगी तो हम तुमको साइन देंगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमको कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार, उसका जवाबदेही मैडम होंगे, ये होंगे बिल्कुल। तो हम मैडम का वास्ता एग्री कर, मैडम जहाँ रखवाती है ना, जहाँ रखना चाहते रखवाए, लेकिन आप उस पर अपना साइन दीजिएगा। अगर कुछ भी यहाँ बाउंड बनेगा, खड़ा होइएगा। हम बिल्कुल खड़ा रहेंगे। इसके कोई फैमिली तुमको अगर छू दे एक रोमा भी, तो ये लड़का यहाँ बैठा नजर नहीं आएगा। इसको पता नहीं कि कहाँ बैठा है आके। बस आप साइन कर दीजिए उस पे कि आप रिस्क लीजिएगा। चलिए, रहने के लिए तैयार है, मैम के बातों से संतुष्ट है? ये हो गया मैडम। और ये मेरा जानते हैं, सिपारा में रहते बस में, मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं अपनी मम्मी के घर पे गए थे, अपना तबीयत उस दौरान एसपी के पास कागज दे दिए। ये हम सब चीज हो जाएगा। तुम सुनो, जिस तरह से ये तो जहाँ रख रहा है, ये तैयार हुई है कि हमरा रहे, तुम्हारा कोई फैमिली इसको कभी छुएगा नहीं, किसी को कोई मतलब। शादी तुम किया है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर ये कहीं जाती है बिना पूछे तुमसे जाती है तो इसकी गलती है, लेकिन पूछ के जाती है तो ये इसमें तुम रोक टोक नहीं करेगा। लड़की को जितना ये नहीं कि तुम खाना नहीं खा सकते हो, पार्लर जाएगी तो क्या तुमसे पूछ के जाएगी कि ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। तो हर चीज के लिए रोक टोक नहीं, प्रेम से भाव से फैमिली को मिला के चलो। बच्चे हैं, परिवार छोटी छोटी बातों पे टूट जाती है, टूटने मत दो, तो मिला के चलना है। अगर इसको तुम इज्जत दोगे ना तो ये भी तुमको इज्जत देगी। अच्छा, मेरा एक दुकान है, उसका क्या होगा मैडम, उसका बता दीजिए आप। दुकान है, किसका दुकान है? मेरे बाबूजी का दुकान, वो हम चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं। तो ये लड़की कहाँ जाने के लिए तैयार हुई है? तुम कहाँ रखने के लिए तैयार है? हम तो घर पर रखने के लिए। दुकान कहाँ पे है? हिलसा में, घर पर। घर पे है ना, तो दुकान चलाओ, घर पे रखो। नहीं मैडम, हम घर नहीं जाने के लिए तैयार हुए हैं। ये पटना में जहाँ कह रहे कि हम यहाँ आसपास आपका यहाँ है ना, यहाँ रखने के लिए तैयार है। हम इसका दिया कह रहे हैं, हम हिलसा नहीं जाएंगे। हिलसा जाने के लिए वो बोल रही है कि नहीं, ठीक है तुम्हारा दुकान है। वो दुकान किसके नाम से है? दुकान अभी बाबूजी का है। बाबूजी का है। अगर मान लो दुकान बाबूजी के है, हिस्सा है, दुकान छोड़ दोगे तो क्या चीज आमदनी क्या काम कर सकता है? आमदनी जैसे कि मान के चलिए कि हम पिछले बार भी यहाँ आकर रहे थे, तो यहाँ काम कर रहे थे 4-5 दिन, तो जो हम अपना तरीके से काम करते हैं वैसा वो लोग काम नहीं करवाते हैं। मतलब मान के चलिए कि बिल्डिंग पर भिड़ा दिए तो बिल्डिंग करते रहो दिन भर, और कोई भारी काम है तो हार्ड वर्क तो वही लगा दिए। तो हम 3 दिन 4 दिन काम किए तो हमको यहाँ थकावट ज़्यादा महसूस होकर मुँह जल गया था बिल्डिंग से। तो फिर हम बोले इसको कि देखो हमको यहाँ से नहीं चलेगा, 500 रुपये देता है और हमें कहता है कौची तुम 9 बजे टाइम पर आ जाना बाबू, उससे पहले नहीं आता कौची और के चक्कर में रहता है जी, बाल बच्चा उस हमारे तुम देखेगा, ऐसे बोलता है। तो उसका बात यहाँ 500 देता है, ठीक। अब बाबूजी की जो दुकान है उस पर से कितना कमा लेते हो? वहाँ मान के चलिए कि वहाँ सब चीज़ लेके चल पड़ता है। कितना कमा लेते हो हमको ये मालूम कर। दुकान में कभी 2000 है,
कभी 1 रुपया नहीं है, कभी 5,000 है, ऐसे ऐसा पैसे हमको नहीं चाहिए, फिक्स चाहिए। जी फिक्स। फिक्स चाहिए, 2,000 है 3,000 हमको नहीं, फिक्स चाहिए कि हाँ मैडम हम यहाँ कमा रहे हैं तो हम 500 कमा रहे हैं, अगर बाप की दुकान पे रह रहे हैं तो हम 2,000 कमा रहे हैं। हमको एक चीज ठीक बताओ, है, दुकाने का कमाई से हम इसको 1 लाख रुपए दिए हैं। हमको फिर हम जो पूछ रहे हो जवाब चाहिए, 1 लाख या 2 लाख नहीं, कितना का डेली का बताइए, आमदनी? फिक्स बताइए। वहाँ दुकान का देखिए वैसा तो खैर- हमको डेली चाहिए कि हाँ मैडम हम डेली 1,000 रुपया कमा रहे हैं, जी ये चीज चाहिए। जी। बताओ कितना कमा रहे हैं? मान के चलिए कि दुकान पर भी मान के चलिए 15,000 रुपये कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं महीना कमाएंगे। 15? महीना, हाँ तो दुकान छोड़ के 1 मिनट, 15,000 जब वहाँ कमाओगे जी। तो यहाँ भी कमाओगे। ठीक है। तो दुकान छोड़ देना है, अब पत्नी को खुश रखना, चाहे जैसे भी हो, यहीं पत्नी रहेगी, यहाँ बॉन्ड पेपर तैयार होगा, कोई फैमिली वाला इंटरफेयर नहीं करेगा। और तुम अपनी माँ को नहीं बुलाओगी उतना, महीना में 2 बार आएगी, 2 बार मिलेगी। और ठीक। मेरे माता पिता का थोड़ा सा खर्चा सर। क्या चीज? इनका भाई भी है दुकान पे, मजदूर एक काम मिनट, करता एक है, मिनट। सब है। माँ बाप का खर्चा, जी ठीक है। तुम्हारा क्या बच्चा है? मेरा 2 बच्चा है। 2 बच्चा है। कितना कितना साल का है? अभी 4 साल होने वाला है, 4 साल होने वाला है, और एगो 1 साल का बच्चा है। माँ बाप, मम्मी और पापा हैं? जी। मम्मी पापा का दुकान भी है? बाबूजी पैर से विकलांग है। मम्मी पापा का दुकान है ना? मम्मी पापा नहीं, पापा का सिर्फ है। मम्मी पापा तो का है। दुकान है ना? जी। तो उनका दुकान उनके लिए काफी है। अच्छा, दुकान पर वो मतलब समझिए कि बूढ़ा हो गए हैं, 65-66 साल हो गया उनका, तो वो बिल्डिंग फील्डिंग हथौड़े काम नहीं दो करते हैं। 4 को मिस्त्री रखते हैं मैडम, अपना दुकान है। तुम बोलेगी कि हम बोले? तुम चुप रहेगी? बहुत टाइम टाइम कर रही हो। पापा मान ले कि पैर तो थोड़ा सा विकलांग है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा घर है तो घर के मालिक तो हम हैं, है ना? हम घर में रहें या नहीं रहें, लेकिन रेंट लगा के तो खा सकते हैं ना? तो उसी तरह से दुकान है, पापा बैठे या ना बैठे, 4 गो लेबर को खटा के खा सकते हैं। इसकी अभी फिलहाल के लिए अपना बच्चा और अपनी बीवी पर ध्यान देना है, किसी और पे नहीं। ठीक है। बस अब हो रेडी है, गया। अब तो रखने के लिए तैयार है ना? खुशी से कहाँ खाली कहाँ रखना है परिवार बताइए? नहीं तोड़ो, बहुत मुश्किल से परिवार जुड़ता है, टूटने के लिए ना 1 मिनट में टूट जाता है। 99% छोटी छोटी बातों से टूट रहा है। 2 बच्चे हैं, प्यार से रहो और प्रेम से जिंदगी को आगे बढ़ाओ, छोटी छोटी बातें के कारण तोड़ ताड़ मत करो। दुकान जमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करके 15 साल से लगे हैं सर। कोई बात नहीं, पहले बीवी को जमा लो, फिर दुकान भी जम जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन अपना बीवी और बच्चा होता है, दौलत कमाना बहुत आसान होता तो है। मैडम बार बार हम ही गिरते हैं, तो हम ही गिर जाते जाओ, हैं। एक बार आओ गिर जाओ। बीवी से प्यार अच्छा से करो ना, 2 महीने में साथे चल जाएगी। सुनो, सबसे बड़ा धन, मैडम आपकी बात मान रहे हैं हम, मान रहे हैं ना? हम यहीं पर डेरा लेंगे, आप ही के ठीक। ऑफिस के आसपास ले लेते हैं। एकदम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम देखते रहेंगे एक नज़र, तुमको भी प्रेम से दोनों रहो। रोज प्रणाम पाती करेंगे। हाँ ऐसा बात ठीक है, नहीं रोज करना, क्योंकि सबसे बड़ा दौलत अपना बच्चा और बीवी होता है। दौलत कमाना बहुत आसान होता आप है, मेरी बात मान रहे हैं। मान रहा है ना? तो दौलत कमाना बहुत आसान होता है, बीवी बच्चा। और तुम भी टाइम टाइम कम करेगी, समझिए नहीं तो तुमको आके एकदम 2 चिमटा मारेंगे। तनी लो जो होता है लफ्ज, अगर आदमी कहता है ना कि औरत अगर लफ्ज कम कर लेना तो पति का प्यार पा लेता है। थोड़ा धीमा तुम हो जाओ, उसके बाद ये कोई गलती करे, तुम ऑफिस बगल में मेरा चली आओ कि मैडम मेरे साथ ऐसे किया है। लेकिन प्रेम तुम भी देना सीखो, बिना कोई चीज़ दिए हुआ ना वापस नहीं मिलता है। अगर आज तुम इसका प्यार करोगी, रात में थका आएगा, पैर दबा दोगी, इसको खिद अपने दिल में ना हम बोले हैं, पिघल जाएगा हम ये। बोले हैं, जानते हैं मैडम, हम तो ये तो एग्री कर रहा है ना कि सब चीज करता है। जानते हैं ये चीज हम बोले हैं इसको कि देखो बाबू हम काम करते हैं, तो ये सब चीज एग्री कर रहा है कि करते हैं, बस प्यार बना के हम रखो। कहते हैं मैडम कि हम मेरा काम हार्ड वर्क है, मेरा लोहा लगकर 50 किलो 100 किलो जो भी रहता है 2 को मिलकर उठाने पड़ता है, तो बराबर बैलेंस मिलता है। 50 किलो या 60 किलो मेरा कोई दिक्कत नहीं तो हमें है। में थकावट होता है, काम रहता है, ठीक है, आए तो खुशी से बातचीत किए, लेकिन सुबह में उससे महसूस होता है। देखो सुनो, एक बात बता दे, दिन भर का अगर थका पति आता है, अगर पत्नी प्यार से मुस्कुरा के अगर 1 कप चाय पूछ देना तो उसका पूरा थकान दूर हो जाता है। पर ये अपना टेंशन दूसरा का लेके हम चलते हैं। बोलेंगे ही नहीं अपने पति से, ठीक है? आपके साथ दूसरा अपना का हम कोई नहीं टेंशन देते, ये अपना टेंशन लेके चलते हैं। ये अपना ये चाहे जो भी बोले, अगर ये गलत भी रहे तो तुम प्यार से जाओ 1 कप चाय लेके, कि बस आराम से और प्रेम से रहो। गुस्सा भी इतना होती है ना सुनो, यहाँ मैडम। बॉन्ड पेपर तैयार हो रहा है, टाइम टाइम नहीं करो। ये भी लिखा दीजिए कि मेरा शादी में जो सामान, मेरा गोदरेज जिसमें मेरा सब साड़ी कपड़ा रखल है, मेरा बक्सा तक सब मेरा, उस सब में मेरा सब जरूरत का सामान, मेरा शादी का सिंदूरा रखा हुआ है, हमको पूजा पाठ करने में दिक्कत होता है। मेरा अभी तक जितना कपड़ा, मेरा बाल बच्चा कपड़ा, मेरा गोदरेज में जो मेरी मम्मी शादी पे दिए सब, मेरा बक्सा उसमें पूजा पाठ का, मेरा बर्तन है, कंबल है, तो सकते वो सब मेरे जरूरत है। वो तुम्हारा रेंट का घर नहीं है कि तुमको वहाँ से यहाँ वापस मिलेगा, ठीक? अब जो सिंदूरा है जरूरी चीज होता है कि हाँ तीज में सिंदूरा की चीज। सब जरूरी चीज है। सुनो, गोदरेज आ जाएगा, गोदरेज फेदर कुछ नहीं आएगा भाई। नहीं मैडम, मेरा गोदरेज नहीं आएगा, तब हमने मेरा गोदरेज में मेरा सब कपड़ा लाता हूँ, मेरा शादी पे दिया, हम कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। तो जाके गोदरेज लिया अपने भाई के साथ, जाके लिया। ये कैसे लाके देगा? इसका इज्जत नहीं जाएगा। इज्जत नहीं देगा तो उसमें मेरा पूरा सामान हम जहाँ रखेंगे उसको वहीं ना रखेंगे। तैयार है, नहीं, सामान मेरा निकालना सामान- चाहते हैं। मेरा
शादी से मिला, हम अपना शादी का सामान सिर्फ मांग रहे हैं। हम अपना वो मेरा शादी में पड़ा है, उसे मेरा सामान शादी करके तुमको सामान है, सामान भी तो चाहिए सब कुछ करने के लिए। पति है, पति तुमको उससे दुगना बना के दे दे। कुछ भी नहीं, कुछ भी बनता ही नहीं है। एक मिनट सुनो, वो अपना घर से सामान निकाल गया, इसका कितना इज्जत जाएगा कि मेरा माँ बाप से अरे तुम अलग होकर जा रहा है। बीवी को घर बना के बीवी को महल पीट के दे दिया है घर का पीछे, मोहल्ला में सब नहीं जान रहा दे देगा। हमको कभी रखते वैसे सही से नहीं रखे, तब हम घर से भाई घर का पीछे महल बना के पत्नी को लेकर रखे, अब माँ बाप को पूरा हवेली छोड़ दी, सब इज्जत नहीं जा रहा, मोहल्ला समाज में सबको पता है। कौची और खाली हमरे साथ अन्याय होगा मैडम।